Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the equations of perpendiculars of the sides AB and AC of triangle ABC are x minus y minus 4 equal to 0 and 2x minus y minus 5 equal to 0 respectively. If the vertex A is minus 2 comma 3 and the point of intersection of perpendicular bisectors is 3 by 2 comma 5 by 2, find equation of medians to the sides AB and AC respectively. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या की कॉन्सेप्ट चाहिए. ये सारी चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, यानी कि जब हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लोकेटेड 2 पॉइंट गिवन हो तो हम किस तरीके से उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करते हैं. तो हमारी लाइन की इक्वेशन बन जाती है y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन. ओके. सेकेंड थिंग हमें ये पता होनी चाहिए व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके. सो व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन टू लाइन्स are perpendicular, product of slope, that is the product of slope of these lines is equal to -1. थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है. इस क्वेश्चन में हम मीडियन की बात कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है. तो मीडियन इज बेसिकली अ लाइन सेगमेंट that joins a vertex to the midpoint of the side that is opposite to the vertex, of the side that is opposite to the vertex. ओके. सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन है और मैंने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया कुछ भी, ए बी सी डी मान लेते, ए बी सी मान लेते हैं, तो ए बी सी. तो अगर मैं बी सी का मीडियन फाइंड करना चाहती हूँ तो बेसिकली मीडियन एक लाइन सेगमेंट होगा, मैं उसको नाम दे देती हूँ ए डी, जो बी डी, और व्हेन बी डी एंड डी सी विल बी इक्वल. सो बेसिकली जो ए डी है ये साइड बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. जो पॉइंट डी है ये बी सी का मिड पॉइंट होगा, तो तब हम उस लाइन को मीडियन बोलेंगे. नेक्स्ट चीज जो हमें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए वो है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन. क्योंकि 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म इसलिए मालूम होनी चाहिए कि 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग फिर स्लोप इजीली देखकर फाइंड कर सकते हैं. सो दैट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. तो अब हम इन की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर हमारे सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे चीज़ों को जो भी हमको गिवन है उसको हम एक डायग्राम में बना लेते हैं. सो हमको ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2, 3. ओके. अब ए बी और ए सी से हमें परपेंडिकुलर्स गिवन है और उन परपेंडिकुलर्स की इक्वेशन गिवन है. तो हम वो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं. मान लेते हैं वो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से है. तो उनकी इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. और अगर हम यहाँ पर हमारा दूसरा परपेंडिकुलर देखें, दूसरा परपेंडिकुलर मान लेते हैं साइड AC का कुछ इस तरीके से होगा. और इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन हमको गिवन है 2x माइनस वाई 5 इक्वल टू 0. तो ये इन दो परपेंडिकुलर्स की इक्वेशन है. ये दोनों परपेंडिकुलर हैं ए बी और ए सी से. अब यहाँ पर दूसरी बात समझने वाली ये है कि अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनकी इक्वेशन को देखकर हम लोग बहुत इजीली बता सकते हैं कि इनका स्लोप क्या है. तो अगर अब मैं इनकी स्लोप की बात करूँ यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि इस परपेंडिकुलर का, इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा. स्लोप विल बी इक्वल टू 1. तो हमारे इस परपेंडिकुलर का स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू 2.
अब ए बी और ए सी के जो ये ग्रीन लाइन है ये परपेंडिकुलर है, तो अब हम यहीं से हमारे सोल्यूशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, तो बेसिकली अगर इसके परपेंडिकुलर का लाइन स्लोप 1 है तो ए बी का परपेंडिकुलर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 1 विच विल बी इक्वल टू -1। सिमिलरली स्लोप ऑफ ए सी, अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है 2, तो ए सी का स्लोप हो जाएगा -1/2। ओके, तो अब हमको इससे क्या पता चलता है, इससे हम 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी, क्योंकि ए पॉइंट हमें गिवन है और स्लोप हमें गिवन है, तो हमें मिल जाएगा y-3 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा x प्लस वाई -1 is equal to 0. This is the equation of AB which we require. Similarly, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ AC। तो AC की इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी, अगेन A पॉइंट तो रहेगा ही, सिर्फ AC की स्लोप चेंज हो जाएगा। स्लोप यहाँ पर है -1/2, सो -1/2 इंटू एक्स प्लस 2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 2y -4 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली x प्लस 2y -4 इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन ऑफ AC हो जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ AC निकालने के बाद हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर एक और चीज अब ऑब्जर्व करने के लिए, तो हमको AB और AC की इक्वेशन मिल गई। अब हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स गिवन है, तो हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं पहले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यानी कि क्या, जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, जो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करे और ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। सिमिलरली ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से बनेगा, अगर ये हमारा मिड पॉइंट है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये एक पॉइंट पे आके दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ए बी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वो पॉइंट डी है, और ए सी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वो पॉइंट ई है, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एफ। एफ के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3/2, 5/2। ओके, दूसरी बात समझने की ये है कि ये जो ग्रीन लाइन है ये भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ग्रीन लाइन का स्लोप और रेड लाइन का स्लोप दोनों केसेस में इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का सेम स्लोप होता है। तो अब हम इस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं, EF की इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ EF, तो अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म, F का पॉइंट हमें गिवन है और इसका स्लोप हमें ऑलरेडी पता है, 2 इंटू एक्स -3/2। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते तो डिनोमिनेटर से 2 हट जाएगा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। 5/2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स -3/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x -2y -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ EF। अब सिमिलरली हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ DF फाइंड कर लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ DF भी सिमिलरली पॉइंट स्लोप फॉर्म से, F पॉइंट हमें गिवन है, y -5/2 इज इक्वल टू 1 इंटू x -3/2। This implies that this will be equal to 2x minus 2y plus 2 equal to 0. This is my equation of DF. अब हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको दूसरी चीज़ क्या समझ में आती है, अब हमको D और E का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्यों चाहिए, ताकि हम D और C के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, बिकॉज D और E मिड पॉइंट है। तो अगर हमें D और E के कोऑर्डिनेट पता चल गए तो AD और AE के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम लोग BC निकाल सकते हैं। तो D और E के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका है, AB इज इंटरसेक्टिंग विद DF,
where D is the point of intersection, AC is intersecting with EF where E is the point of intersection. तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. So सबसे पहले हम लेते हैं सॉल्विंग AC and EF. हमें मिलेगा x plus 2y is equal to 4 plus 4x minus 2y is equal to 1. इसको हम दोनों साइड सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. This will be 5x is equal to 5, which implies that x is equal to 1. Corresponding to x, the value of y will become 3/2. Therefore, पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,3/2. अब सिमिलरली हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. सो सिमिलरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड DF हमें मिलेगा 2x minus 2y is equal to -2. साथ में हम ऐड करेंगे 2x plus 2y is equal to 2, जो बेसिकली हमारी AB और DF की इक्वेशंस हैं. ये कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 4x equal to 0, which will imply that x is equal to 0. Corresponding to x is equal to 0, the y value will be 1. Therefore, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,1. ओके. अब जब हमको पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हमको ये पता है, हमको A के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, हमको D के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, हमको E के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, और हमको ये भी पता है कि जो हमारा B पॉइंट है, जो हमारा D और E है, वो बेसिकली मिड पॉइंट है AB और AC का. तो करेस्पॉन्डिंग टू दैट देयरफॉर पॉइंट B विल बिकम इक्विवेलेंट टू, हम सॉल्व करके देखेंगे तो फॉर्मूला से, बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला से 2,-1, एंड E and C will become equal to 4,0. तो अब हमको पॉइंट B पता है, पॉइंट C पता है, तो हम पॉइंट B और C को यूज कर मीडियन फाइंड कर सकते हैं. अब मीडियन क्या होगा? मीडियन के लिए हम एक बार अपने डायग्राम पर फिर से जाते हैं. सो बेसिकली मीडियन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? मीडियन का मतलब होगा, हम बात कर रहे हैं इस लाइन की जो पॉइंट B से ओरिजिनेट करे लेकिन AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे. तो AC का मिड पॉइंट तो E ही है, तो बेसिकली हमको BE और सिमिलरली यहाँ पर हमको CD की इक्वेशन फाइंड करनी है. ओके. तो अब हम यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मीडियन फाइंड कर लेते हैं फाइनली. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ AC, that is the median is actually BE, would be where B is 2,-1 and E is 1,3/2. तो यहाँ पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y plus 1 is equal to 3/2 plus 1 upon 1 minus 2 into x minus 2. This implies that y plus 1 is equal to 5/2 upon minus 1 into x minus 2. इसको जब हम फर्दर फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 5x plus 2y is equal to 8. Okay, so the equation of median to the side AC is 5x plus 2y is equal to 8. Now we will go to calculating the equation of the next median. So equation of median to AB, that is
DC would be y minus 1 is equal to 0 minus 1 upon 4 minus 0 into x minus 0. इसको तो हम सिंप्लीफाई करके इजीली लिख सकते हैं x plus 4y equal to 4. So the final answer is equation of the median to the side AC is 5x plus 2y is equal to 8, and equation of median to the side AC is x plus 4y is equal to 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.